हेलो मनीष यार, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसा रहा आपका बीता हुआ कल, वो कल से बीता वो कैसा बीता है। बहुत अच्छा बीता हुआ। मेरे शॉर्ट्स वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल जानकारी मिलती होंगी। और आज की इस वीडियो में हमने लेकर के आया है यानी कि मैं लेकर के आया हूँ कुछ यानी कि आज से यानी 1 जुलाई 2024 से जो कानून नए लागू हुए हैं उनसे जुड़े कुछ जानकारी कि इस कानून में जैसे कि क्या क्या लागू हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अपनी टॉपिक को हम शुरू करते हैं स्क्रीन रीडर से, क्योंकि आई एम ब्लाइंड पर्सन, फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें हमारा सहायता करता है ये स्क्रीन रीडर। तो चलिए वीडियो को पढ़िए आप लोग, और जो नहीं पढ़ सकते वो सुनिए कि आज क्या लिखा हुआ है यानी कि नए कानून में क्या बदलाव हुआ है। और आपको बता दें कि ये हमने यहाँ पर आपको प्रभात खबर से इस समाचार को पेस्ट किया है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं, तो वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक काम मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वीडियो देना मेरा काम है और स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आपका काम है, तो कर ही दीजिएगा। देश के 3 नए आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए जमशेदपुर तैयार, जाने क्या क्या होंगे बदलाव। जमशेदपुर न्यूज। 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। इसके तहत कई कानून बदल जाएंगे। जमशेदपुर इन बदलावों के लिए तैयार है। जमशेदपुर न्यूज। 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानून लोगों के लिए राहत लेकर आ रहा है। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम आज से देश भर में लागू हो जाएंगे। जमशेदपुर में पुलिस जांच अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा। जमशेदपुर में भी इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ ही इस संबंध में पुलिस और जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों को पूरा कर लिया गया है। लोगों में इस कानून को लेकर अधिक से अधिक जागरूकता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भी इस विषय पर चर्चाओं का दौर जारी है। जांच, मुकदमा और अदालती कार्यवाही का आज से बदला तौर तरीका। अब नहीं चलेगा तारीख पर तारीख वाला हिसाब किताब। जन जागरूकता अभियान और वेबिनार का दौर जारी। इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान, संवाद कार्यक्रम, सूचनात्मक वेबसाइट्स और वेबिनार के आयोजनों का दौर जारी है। इसके अतिरिक्त विद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम मॉड्यूल को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही आज से बदल जाएगा। अब धोखाधड़ी की धारा 420 के बदले 316 और हत्या की धारा को 302 के बदले 101 से जाना जाएगा। नए कानून में पहचान छिपाकर शादी करना या शादी का झूठा वादा कर यौन कृत्य करने को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया। अच्छा, ये जो 101 इसने कहा, इसका मतलब है 101, ठीक है, यानी 301 था ना, तो अब उसे 101 नंबर पर हत्या की धारा को रखा गया है। इसका कहने का यही मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गया, धारा 70 के तहत सभी प्रकार के सामूहिक दुष्कर्म के लिए 20 वर्ष या आजीवन कारावास का प्रावधान। धारा 89 के तहत महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने पर भी हो सकती है आजीवन कारावास। एनसीआरबी ने सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में किए 23 संशोधन। इसके लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। नई प्रणाली में निर्बाध परिवर्तन के लिए ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। जागरूकता कार्यक्रमों पर विशेष जोर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और CFIS के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आज 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सामूहिक चर्चा, वर्कशॉप, प्रश्नोत्तरी सत्र और नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों पर क्विज शामिल होंगे।
इन कानूनों की शुरुआत के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक पुलिस थाना प्रभारियों द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। दुष्कर्म पीड़िता की बताई गई जगह पर पुलिस बयान दर्ज करेगी। अधिवक्ताओं ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता अब अपनी सुविधानुसार जगह पर अपना बयान दर्ज करा सकेगी। थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। पीड़िता द्वारा बताई गई जगह पर जाकर पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी। उस दौरान पीड़िता के अभिभावक और महिला पुलिस की मौजूदगी अनिवार्य होगी। बयान की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिसे कोर्ट में अति सुरक्षित तरीके से दाखिल किया जाएगा। कोर्ट में भी मामले की सुनवाई के दौरान किसी महिला का उपस्थित होना जरूरी होगा, चाहे वह महिला वकील हो या महिला पुलिस हो। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में जांच 2 माह के भीतर पूरी करने की व्यवस्था की गई है। नए कानून के तहत पीड़ित को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। सड़क हादसे में मौत पर चालक को 5 साल की सजा और जुर्माना। खैर मित्रों, ये सब तो ठीक है, पर ये दुष्कर्म वाला ये जो मामला है, अरे क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दुष्कर्म हो ही न सके? नहीं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कलयुग से ही दिखते आ रहे हैं कि इंद्रदेव ऋषि के पत्नी से तो फलाने आदमी डिंके से, कोई राजा कोई दासी से। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब जिसके साथ जो होगा बाद में तो न्याय तो मिलेगा कम से कम, लेकिन उससे भी अच्छा यही होता है कि उसके साथ कोई वो वाला कांड ही नहीं होता, दुष्कर्म वाला, तो कितना अच्छा होता। सड़क हादसे में मौत की स्थिति में अब तक आरोप सिद्ध होने पर दोषी चालक 2 वर्ष की सजा से दंडित किया जाता था। नए कानून के तहत अब दोषी चालक 5 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसी तरह से यदि डॉक्टर के उपेक्षापूर्ण कृत्य से किसी मरीज की मौत होगी तो दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 2 महीने में होगी पूरी जांच। नए कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे मामले दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। नए कानूनों में महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराध पीड़ितों को सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल तुरंत मिले। आरोपी तथा पीड़ित दोनों को अब प्राथमिकी, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान, स्वीकारोक्ति और अन्य दस्तावेज 14 दिन के भीतर पाने का अधिकार होगा। आज से कानून की नई धाराओं पर बहस करेंगे अधिवक्ता। आज से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट कार्यवाही होगी। इसके लिए अधिवक्ताओं ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि जमशेदपुर शहर के अधिवक्ताओं का कहना है कि धाराओं में बदलाव से अधिवक्ताओं को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन नई धाराओं की किताब में पुरानी धाराओं का भी जिक्र किया गया है, जिससे समझने में अधिवक्ताओं को परेशानी नहीं होगी। हालांकि थोड़ी मेहनत करनी होगी। नई धाराओं में कुछ पुरानी धाराओं का समावेश किया गया है। नए कानून में साक्ष्य के लिए वैज्ञानिक महत्ता बढ़ा। क्या पता मैं फिर से भूल जाऊं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर और मरीज वाला ऊपर में आपने आर्टिकल देखा, आप चाहे तो वीडियो प्रीवियस कर देख सकते हैं। यह सुना कि अगर डॉक्टर के जरिए चलते कोई मरीज की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर को 2 साल का जेल होगा और जुर्माना होगा। लेकिन आपको लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है? चूँकि डॉक्टर तो डॉक्टर है भाई, उसके पास तो पैसा भी है भाई, और उसी पैसे से वो जानते हैं पुलिस जो है अक्सर कुत्तापनी क्या करते हैं। पुलिस तो बदनाम है अपने कुत्तापनी के चलते। हालांकि सब पुलिस ऐसा ही होता है, कुछ ईमानदार लोग होते हैं, और वो ईमानदार लोग में से कोई मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो क्षमा करना, लेकिन पुलिस अपने कुकृत्य के चलते ही बदनाम है। ठीक है, तो यही है डॉक्टर का किस्सा कि जल्दी वो फंसेगा नहीं, पैसा वैसा देख के। 2 साल जहाँ उसका सजा होगा, मरीज उसकी जल्दी मर भी गया फिर भी वो 1 महीने के अंदर जेल से निकल जाएगा, या मे भी जेल में घुस ही ना सके वो, ऐसा भी संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दी गई है। इस कानून में पुलिस को अब छापेमारी और जब्ती के दौरान ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा FSL जांच की महत्ता बढ़ा दी गई है। अधिवक्ताओं के अनुसार पुरानी धाराओं को लोगों को समझाने में आसानी होती थी, लेकिन अब पहले खुद समझना होगा, फिर फरियादी को समझाना होगा। इसमें थोड़ी परेशानी होगी। हालांकि अधिवक्ता का काम ही अध्ययन करना है, चूंकि नए कानून को लेकर पिछले कई दिनों से प्रशिक्षण व चर्चाएं चल रही थी। इस कारण अधिवक्ता पूर्व से ही तैयारी में जुटे हुए थे। आधुनिक समय की नई संहिताएं। 3 वर्ष में मुकदमे का निस्तारण करने की बाध्यता नए कानून में। पुराने 3 कानूनों में बदलाव से आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब किसी भी थाने में दर्ज करा सकेंगे FIR। यह जरूरी नहीं होगा कि जहां अपराध हुआ है उसी से। जहाँ अपराध हुआ है उसी थाने से FIR जरूरी नहीं है, कहीं से भी FIR हो सकता है। संबंधित थाने में तहरीर दी जाए। अब 0 FIR को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के माध्यम से कानूनी मान्यता दे दी गई है। 3 नए क्रिमिनल लॉ पर क्या कहते हैं जमशेदपुर के वकील। नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर फोकस किया गया है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में छेड़छाड़ भी किया जा सकता है, ऐसे में मूल साक्ष्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। नए कानून की धारा का अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए पूर्व से तैयारी में जुट गए थे। प्रकाश झा, अधिवक्ता। नए कानून में IPC और CRPC में बदलाव किया गया है। कुछ धारा में सजा को बढ़ाया गया है, जबकि कुछ धारा में सजा को कम किया गया है। नई किताब में नई और पुरानी धाराओं की पूरी जानकारी दी गई है, जिसका अध्ययन करने से अधिवक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन समय रहते उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। अजीत अम्बष्ट, अधिवक्ता। जो पुराने व रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता है, वे कानून की नई धाराओं की जानकारी को लेकर पहले से तैयारी में थे। नए कानून में थोड़ा बदलाव किया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नया कानून काफी बेहतर है। इसमें साक्ष्य संकलन के अलावा अन्य कई चीजों को मजबूत किया गया है। ये कानून लोगों को राहत देने वाला है। केम सिंह, अधिवक्ता। पुरानी धाराओं में बदलाव किए जाने से शुरुआती दौर में दिक्कत होगी, लेकिन समय रहते इसे दुरुस्त कर लिया समय रहते इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। चूंकि पुरानी कई धाराएं बोलचाल में भी याद रहती थी, लेकिन नई धाराओं को थोड़ा पढ़ना व समझना होगा, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नए अधिवक्ताओं को समझने में आसानी होगी। बीरेंद्र सिंह, अधिवक्ता। नए कानून को लेकर हम लोग पहले से तैयार हैं। अधिवक्ता का काम लगातार अध्ययन करना होता है, जिसका फायदा हमें मिलता है। शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। इसके लिए की बातें भी बाजार में आ गई हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। संगीता झा, अधिवक्ता। नए कानून की धाराओं को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हालांकि इसके लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। समय रहते उसे ठीक कर लिया जाएगा। अभी शुरुआत है, इस कारण थोड़ी परेशानी होगी। नए कानून की कुछ धाराओं में पुरानी धाराओं का समावेश किया गया है, जबकि कई धाराओं को हटाया गया है। इसे समझना होगा। निधि कुमारी, अधिवक्ता। अधिवक्ताओं को इसके लिए अब तक प्रशिक्षित नहीं किया गया है, जबकि पुलिस व मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक पुरानी धाराओं में लगातार काम करने से कई धारा मानो जुबान पर याद हो गई थी, लेकिन नई धाराओं को समझना होगा। इसके लिए लगातार अध्ययन किया जा रहा है। इसके लिए अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। नलिता कुमारी, अधिवक्ता। कई पुरानी धाराओं के तहत केस कोर्ट में चल रहा है, जबकि सोमवार से नई धाराओं के तहत केस दर्ज होंगे। सोमवार यानी आज से। देखते हैं क्या होगा। अब न्यूज में तो डेली अलग अलग मामले आते हैं, पता चल जाएगा नया कानून के जरिए से कोई काम होता भी है नहीं अच्छे से। मुझे लगता है ये अच्छा है थोड़ा, फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में नई और पुरानी दोनों धारा को याद रखना होगा, जो थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इसके लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। शुरुआती दौर में मुश्किल होगी, लेकिन समय रहते उसे ठीक कर लिया जाएगा। संगीता शर्मा, अधिवक्ता। नए कानून को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। नए कानून में पुलिस को ऑडियो और वीडियो साक्ष्य रखना होगा। इसके अलावा FSL जांच पर भी फोकस किया गया है। किसी तरह की समस्या नहीं होगी। नए कानून के तहत काम करने के लिए सभी तैयार हैं। सुनील चंद्र श्रीवास्तव, लोक अभियोजक। बदलाव को आम लोगों ने सराहा। विकास के लिए बदलाव जरूरी है, यह अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक करना होगा। इसके अलावा न्याय की नई व्यवस्था के तहत सजा के प्रावधान में भी बदलाव जरूरी है। कृष्णा हांसदा, न्याय की परिभाषा बदल गई है। ग्लोबलाइजेशन के लिए बदलाव जरूरी है, लेकिन धाराओं के नाम बदलने से इससे जुड़े लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सरकार को लगातार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना होगा, ताकि लोग नई धाराओं को समझें। जसाई माडी, कानून की नई व्यवस्था लागू होने से आम लोगों को काफी मदद मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में जाकर FIR करवा सकता है। इसके बाद पुलिस उसे संबंधित थाना में भेज देगी। इससे आम लोगों को सहूलियत होगी। नीरज सिन्हा, और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्लोज्ड। महिलाओं के लिए जो कानून लाया गया है वह काफी सराहनीय है। इसमें दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की बात है। वो इसलिए क्योंकि अनुसंधान में देरी से पीड़िता मानसिक रूप से काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस कानून से ऐसी महिलाओं को राहत मिलेगी। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक। नए कानून में बहुत सारा सेक्शन बदला गया है, वो सराहनीय है। ऑनलाइन प्रक्रिया को लागू करना काफी अच्छी पहल है। इससे सबसे ज्यादा आम लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा सुझाव है कि केस के डिस्पोजल को जल्द से जल्द समाप्त करने की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। सदन ठाकुर, कानून की धाराओं में बदलाव एक नया प्रयोग है। इससे सजग नागरिक बनने में आसानी होगी। नए कानून व्यवस्था में लोगों को केस दर्ज कराने और उसकी मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। इस व्यवस्था के तहत कम समय में अनुसंधान हो सकेगा। मीरा शर्मा, शिक्षिका। चलिए बस आज के लिए यही। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बोरियत हुआ होगा, लेकिन कुछ नया देखने को जरूर मिला होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। नोटिफिकेशन शेड स्टॉप।